अब आगे जो टॉपिक है वह क्या है? लेंस है ना। तो आज हम जानेंगे कि लेंस क्या है, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होती है। तो लेंस जो होता है, पहले जानेंगे। लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। तो लेंस जो होता है ना वो ऐसे गोल होता है, लेकिन हम इसको खड़ा करके देखते हैं तो वह इस प्रकार का दिखाई देता है। समझे? प्रकाश की किरण जो है इसी से आती है जाती है। तो लेंस की परिभाषा क्या होती है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। यही होती है लेंस की परिभाषा। और लेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस, या इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा है अपसारी यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसको कनकेव लेंस कहते हैं। इसको अपसारी या इसको अपसारी लेंस, इसको डिवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए, अब उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं वो जानना है ना। तो उत्तल लेंस की परिभाषा होती है, उत्तल लेंस वह लेंस है जिसका मध्य भाग उभड़ा होता है और किनारे वाली भाग क्या होता है? घसा होता है। जैसे कि उत्तल लेंस को अगर हम देखते हैं, एक मिनट, उत्तल लेंस को देखेंगे तो ऊपर वाला भाग जो होता है वह क्या होता है? किनारा। ऐसे ये लेंस गोल होता है, लेकिन हम इसको खड़ा करेंगे तो हम ये लेंस ऐसे दिखाई देगा ना। तो ये इसका मध्य भाग क्या उभड़ा हुआ है और इसका किनारे वाली भाग क्या है? ये किनारा भाग है, तो ये धंसा हुआ है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वह प्रकाश के किरण को, ये एक्सिस है, अक्ष है, और यहां से जब कोई प्रकाश की किरण इससे अपवर्तित होगा ना, पार होगा, तो यह जो है फोकस पर क्या कर देगा? सब प्रकाश के किरण को अभिसरित कर देता है। इसीलिए इसे जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। समझे? ये इसीलिए ये प्रकाश के किरण को फोकस पर अभिसरित कर रहा है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आई बात समझ में? उत्तल लेंस प्रकाश के किरण को अभिसरित करती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। हो गया? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी प्रकाश के किरण को फोकस पर अभिसरित कर रहा है, तो यहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। इसीलिए उत्तल लेंस को आंखों से देखना खतरनाक होता है। उत्तल लेंस को आंखों से देखेंगे ना तो प्रकाश को किरण को अभिसरित करेगा, जिससे हमारे आंखों के कॉर्निया, रेटिना जलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को आंखों के सामने नहीं लाना चाहिए। आई बात समझ में? अब अवतल लेंस लिखिए।
अवतल लेंस कहते हैं किसको? अवतल लेंस की परिभाषा होती है, अवतल लेंस वह लेंस है जिसका किनारे वाली भाग उभरा होता है और मध्य भाग यानी बीच वाली भाग धंसा होता है। यहाँ पर देखिए एक अवतल लेंस बना रहा हूं मैं, इसका देखिए बीच वाला भाग धंसा हुआ है और किनारे वाली भाग क्या है? उभरा हुआ है। तो ये हो गया अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस जो होता है इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश के किरण को अपसरित करती है। अवतल लेंस है ये आपका हो गया अवतल लेंस और ये हो गया एक्सिस। अब यहां से प्रकाश की किरण चलेगी ना तो ये अपसरित हो जाएगा इधर की ओर, समझे? और ये इसका ये फोकस पर कटेगा। देखिए ये फैल गया ना तो इसको अपसरित कहेंगे। यहाँ पर सिकुड़ गया था ना सब प्रकाश के किरण आकर के, तो इसको अभिसरित कहेंगे। और ये प्रकाश की किरण चारों ओर फैल गया, इसका आभासी यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया इसका अपसारी लेंस। ये आप बनाइए। अब देखिए ये तो हम बता दिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसमें प्रकाश की किरण कैसे मुड़ती है। याद रखिए कि किरण जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है, जिधर लेंस मोटा होता है, मोटाई जिधर होती है उधर ही वह मुड़ जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रकाश की किरण चला था, मोटा बीच में है ना, इसीलिए वो नीचे की ओर आया था, समझे? यहाँ पर देखिए इधर से चला था, मोटा बीच में है ना, इसीलिए इधर से चला था। इधर से प्रकाश की किरण मुड़ा और इधर से मुड़ा, तो दोनों यहाँ पर आकर के क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मोटाई तो किनारे की ओर है ना, मोटाई तो इधर किनारे की, तो यहाँ से प्रकाश की किरण चला, मोटाई उधर है इसीलिए उधर भाग गया। यहाँ से चला प्रकाश की किरण, मोटाई इधर है नीचे की ओर है, इसीलिए प्रकाश की किरण नीचे चला गया। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो दर्पण में प्रतिबिंब बताए हैं ना, दर्पण में बस ठीक उसका ऑपोजिट जो है इसमें प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता था ना, तो यहाँ पर उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, समझा? वहां पर अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, तो यहाँ पर अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बने, एकदम उकर उल्टा। आई बात समझ में? कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ। प्रतिबिंब हम पढ़ा चुके हैं ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, लिखाए थे। चलिए अब हम लिखाते हैं तुम लोगों को प्रतिबिंब। लिखिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा जान गए कि प्रतिबिंब की परिभाषा हम क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक में रियल इमेज, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, इसको क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है उसकी मैं परिभाषा लिखाता हूं। लिखिए आभासी प्रतिबिंब या पहले वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा
उल्टा होता है। यहां ध्यान दीजिए, हम एक उत्तल लेंस बता रहे हैं, उत्तल लेंस बना रहे हैं ना, ये उत्तल लेंस है ना जी, और ये इसका एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। यहाँ पर हम एक वस्तु रख दिए हैं, वस्तु का नाम रख दिए हैं OA। ये क्या है? वस्तु है, और ये यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो वह कहाँ पर जाके कटेगा? फोकस पर। तो इसका फोकस मान लो E है यहाँ पर, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी ना। अब देखो, ये इसका सेंटर है, केंद्र बिंदु है, इसका नाम कुछ रख देते हैं, AE रख दिए हैं, और ये किरण यहाँ से चलेगी ना, अब यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर जाके कट गया ना। तो ये वास्तव में कटा है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब एकदम सीधी रेखा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कट गया ना जी ये, तो ये इसका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। अब देखिए, ये प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं O डैश A डैश। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्सिस है, X डैश, ये फोकस है, समझे? तो एक्सिस X डैश से ऊपर वस्तु है ना जी, अब प्रतिबिंब एक्सिस X डैश के नीचे बन गया है ना, तो ये हो गया उल्टा। क्या हो गया? अगर X ऊपर बन जाता तो हो जाता सीधा, सीधा, समझे? और ये प्रकाश की किरण एकदम सीधा में कटा है, कन्हू मुड़ नहीं हुआ, नहीं ना, मुड़ा नहीं ना। तो यह प्रतिबिंब जो हो गया सो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। आ गई बात समझ में? यही हुआ आपका वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब बना लीजिए। अब वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब जानना। वास्तविक प्रतिबिंब तो जाने गए हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर लेंस के पतला कर देंगे तो एक फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अगर लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा। आभासी प्रतिबिंब लिखिए, जब प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, लिख लिया, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं आपको आभासी प्रतिबिंब कैसे बनती है। ये क्या, कौन सा लेंस है बताइए आप लोग? अब तुरंत पढ़ाए ना। ये है अवतल लेंस। क्या है? ये इसका एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का नाम है OA। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगा तो किधर जाएगा? इधर की ओर कटेगा ना। और इसका आभासी कहाँ पर आकर मिलेगा? फोकस पर। नहीं, ये तो इधर की ओर मुड़ गया, और यहाँ से एक सेंटर से होकर के गुजरेगा ना। अब देखिए, यहाँ से एक किरण चला और एक ये किरण यहाँ से लौट करके आया था आभास में, तो यहाँ पर कटा था ना, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया O डैश A डैश, समझे? अब देखिए, यहाँ पर ये है इसका वस्तु, ऑब्जेक्ट है, और ये इसका इमेज बन गया। अब देखिए, यह प्रतिबिंब जो है कैसा प्रतिबिंब है? सीधा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है नहीं, और आभासी प्रतिबिंब है। यानी अवतल लेंस जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात समझ में? अगर इसके लेंस को और पतला कर देंगे तो एक फोकस दूरी जो है, ई फोकस दूरी है ना, ये जो है वो घट और बढ़ सकता है, समझे? आई बात समझ में? चलिए, ये आभासी प्रतिबिंब है, इसको आप बना लीजिए। अब देखिए कि उत्तल लेंस अवतल लेंस तो जान गए। अब जानिए कि उत्तल लेंस भी जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? जिसका मध्य भाग उभरा हुआ होता है ना। तो इसको जो है, ये जो लेंस बना रहे हैं, ये लेंस बनाए ना, इसका दोनों ओर से मध्य भाग उभरा हुआ है ना, तो इसको कहेंगे द्विउत्तल लेंस। क्या कहेंगे? द्विउत्तल लेंस। आई बात समझ में? इसको क्या कहेंगे? द्विउत्तल। एक बीच वाला भाग उभरा हुआ है दोनों ओर से, किनारे वाला भाग क्या है? पतला है, तो इसको कहेंगे द्विउत्तल लेंस। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर एक भाग इसका समतल हो और एक भाग इसका उठा हुआ हो, देख रहे हैं ना? तो इसका किनारा तो पतला है, बीच में उभरा हुआ है, इधर किनारा पतला है, तो इसका एक भाग समतल है, एक भाग उत्तल है, तो इसको कहेंगे समतलो उत्तल लेंस। क्या कहेंगे?
समतलो उत्तल लेंस। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका एक भाग उभड़ा हुआ है ना, और एक भाग धंसा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक भाग उभड़ा हुआ है, एक भाग धंसा हुआ है ना। किनारा तो पतला है ये है, लेकिन इधर से धंसा हुआ है, इधर से उभड़ा हुआ है। तो जो धंसा रहता है बीच में ओकरा क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो इसको कहेंगे अवतलो उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एगो द्वि उत्तल लेंस एक में, समतलो उत्तल लेंस दो में, और अवतलो उत्तल लेंस तीन में। कोई बात समझ में आई? बात समझ में? इसी प्रकार जो है अवतल लेंस भी तीन प्रकार के। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? देखिए, अवतल लेंस हम किसको कहते हैं? जिसका किनारा भाग उभड़ा हो और बीच वाला भाग धंसा हो। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों, एक दोनों ओर से जो है धंसले है ना, नहीं तो यहाँ दोनों ओर से उभरल है, तो क्या कहते थे? द्वि उत्तल लेंस। तो एकरा क्या कहेंगे? द्वि अवतल लेंस। क्या कहेंगे? द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस। बेचारा के दोनों ओर से धंसा हुआ है, नहीं या किनारा। अब देखिए इसका भी एक भाग समतल हो सकता है और एक भाग, देखिए धंसा हुआ, एक भाग समतल है, एक भाग वो धंसा हुआ है, इधर से समतल इधर से अवतल ना। अब किनारा तो उभड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? समतलो, समतलो अवतल लेंस। आई बात समझ में? अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक भाग उभड़ा हुआ भी हो सकता है और एक भाग धंसा हुआ भी हो सकता है। देखिए इधर से उभड़ा हुआ है, इधर से धंसा हुआ है ना। ये किनारा तो मोटा है ये है, तो ये क्या हो गया? ये उत्तला अवतल। क्या हो गया? उत्तला अवतल लेंस। आ गई बात समझ में? उत्तल लेंस तीन प्रकार के और अवतल लेंस तीन प्रकार के। अब आज का ये टॉपिक आज का खत्म हो गया। अब हमको बताना है कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में जिस प्रकार हम दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करते थे, उसी प्रकार हम अगला घंटी में हम आपको बताएंगे कि दर्पण सूत्र, सॉरी लेंस सूत्र क्या होता है। उत्तल लेंस के लिए अलग फार्मूला सिद्ध करूंगा और अवतल लेंस के लिए अलग करूंगा। तब तक के लिए आज इसको एंड कीजिए।